नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट चैप्टर में हमने फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर और फेज डिफरेंस की बात की थी। अब हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जब भी किसी वेक्टर को ऐड करते हैं, थोड़ा वेक्टर वगैरह के बारे में जान लो, ठीक है, तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं। जैसे हमने आपसे एक बात कही थी कि कोई भी वेक्टर अगर आपका दिया हुआ है, मान लो जैसे कि ये वेक्टर दिया है और ये वेक्टर दिया है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा सी वेक्टर, इनके बीच में रिलेशन होगा इनका रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा C इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो। और अगर हम इन तीनों वेक्टर को एक पॉइंट पे लेके देखें तो कैसा रहेगा। ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर है, बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट कैसा है, सी वेक्टर डायरेक्शन इधर है, एरो इधर की तरफ है, तो ये क्या होगा आपका सी वेक्टर, और इनका फॉर्मूला सेम यही होगा। लेकिन ये तब तक तो ठीक है जब ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। अगर 90 डिग्री पे नहीं होते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं पैरेललोग्राम मेथड। ये मेथड याद रखना जरूरी नहीं है, इसका फॉर्मूला बस याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई दो वेक्टर, फर्ज करो कि मान लो ए वेक्टर यहां है और बी वेक्टर ऐसे है, और इसका रिजल्टेंट जो है आपका सी वेक्टर ये दिया है, तो इसके बीच में रिलेशन क्या होगा। यहां पर ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है, तो उसके बीच में रिलेशन होता है C इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये जनरल फॉर्मूला है, इक्वली ट्रू है हर सिचुएशन में, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ये थीटा कौन सा एंगल है, ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल। अगर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो कॉस की जगह 90 रखोगे, वैल्यू 0 हो जाएगी, और बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा C इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका पैरेललोग्राम मेथड। इसी तरह से कई न्यूमेरिकल ऐसे भी आते हैं कि आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज वगैरह दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इनका रिजल्टेंट निकालिए। जैसे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराते हैं तो कुछ सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमेशा याद रखना, वेक्टर किसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो, उसका रिजल्टेंट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, उसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो, देन उसकी वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल उसके ऊपर देख लेते हैं, आप लोग समझ जाओगे। ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन है, ये E1 E2 E3 EMF है मान लीजिए, ठीक है, वोल्टेज कह लीजिए। तीन हमारे पास वोल्टेज कंपोनेंट है E1 E2 E3, इन तीनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी गई है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का हम लोग अगर कोई चीज़ को ऐसे लिखते हैं V1 इक्वल टू V1 साइन ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। V के टर्म में लिखें या I के टर्म में लिखें या P के टर्म में लिखें, पावर के टर्म में एक ही बात है, ठीक है। ये इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी हुई है, कहा जा रहा है इन तीनों का रिजल्टेंट निकालिए, तीनों का रिजल्टेंट निकालिए। तो पहले तो हम इसके ग्राफ को कायदे से बना लेते हैं, बना के देखते हैं क्या होता है। बनाइए भाई, एक्स वाई कंपोनेंट में पहले रिजॉल्व करना सीखो। ये है, एक क्वेश्चन तुमको सारे डेटा क्लियर कर देगा। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस,
पॉजिटिव अगर साइन है तो इसके ऊपर होगा, ये पॉजिटिव साइकिल है। नेगेटिव साइन है तो इसके नीचे होगा, इतना याद रखना बस। और कोई साइन नहीं है तो इसी एक्सिस पे होगा। 50 साइन ओमेगा टी, 50, 40 साइन ओमेगा टी प्लस 60, 40 एंगल 60 डिग्री पॉजिटिव। 60 साइन ओमेगा टी माइनस 30, 60। एक बात याद रखना हमेशा, एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज चल रहा है तो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव अगर है साइन तो क्लॉकवाइज चलाओ एक्स एक्सिस से, अगर पॉजिटिव साइन है तो एंटी क्लॉकवाइज चलाओ। एरो का निशान ध्यान देना ध्यान से, ठीक है। बुक्स वगैरह में भी दिया रहता है, कई जगह नहीं भी दिया रहता है, तो थोड़ा एरो पे ध्यान रखना, ये सिंपल चीज़ होती है। हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा इसका रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट हमको अच्छी तरह से पता है क्या होता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला एकदम पेट फॉर्मूला होता है कि एक्स एक्सिस लो, वाई एक्सिस लो, और इसका रिजल्टेंट को मान लो जेड एक्सिस है, तो जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें ये करना है, यानी हमारे पास एरो किसी भी डायरेक्शन में हो, उनको एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लेना है। रिजॉल्व कर लो, अगर वो एक्स और वाई एक्सिस में हैं तब तो ठीक है, तब तो सीधे सीधे निकल जाएगा रिजल्टेंट। सारे एक्स कंपोनेंट जोड़ लो, सारे वाई कंपोनेंट जोड़ लो, और देन इसमें सेट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, आ जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ही पूछा जा रहा है। तो देखो 50 वाला तो एक्स एक्सिस में है, कोई दिक्कत ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व। 40 वाला नहीं है, 40 वाला दोनों के बीच में है, 60 वाला भी नहीं है, ये भी इन दोनों के बीच में है। तो इसको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। कैसे रिजॉल्व करेंगे, 40 वाले का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट निकलेगा 40, जिधर के साथ एंगल बना होता है उधर के साथ कॉस थीटा होता है, कॉस 60 डिग्री, और वाई एक्सिस पे निकलेगा 40 साइन 60 डिग्री। 60 वाले के साथ क्या है, मैंने क्या बोला, जिधर के साथ एंगल होता है उधर के साथ कॉस निकलता है। 60 कॉस 30 डिग्री, और इसका रिजल्टेंट इधर होगा 60 साइन 30 डिग्री। दिख रहा है, एक मिनट चेक कर लो, दिख रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है। एनीवेज हम अब पेन चेंज कर देते हैं। 40 वाले का एक्स एक्सिस 40 कॉस 60, 40 साइन 60, 60 वाले का 60 कॉस 30 और 60 साइन 30। एरो के निशान के हिसाब से चला जाता है, ये नहीं कि उसको उठा दो, ये जो है इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ये है इन दोनों के बीच में आना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सारे कंपोनेंट को हम ऐड कर लेंगे, देन इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे। तो पहले हम निकालते हैं इसका एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट में क्या क्या चीजें हैं, 50 है, एक्स वाले सारे कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में तो सब ऐड हो जाएंगे। 50 प्लस 40 कॉस 60 प्लस 60 कॉस 30। ये क्या होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। 50 प्लस, इसको ब्लैक से करते हैं, 40 इंटू 1/2 प्लस 60 इंटू कॉस 30 कितना होता है, √3/2। ये आएगा 50 प्लस 20 प्लस 51.9 √3/2, 1.732 डिवाइडेड बाई 2, तो 51.9 कितना है भाई, हाँ यही कुछ है। तो सबको ऐड कर लो, 70 एंड 50 50 109 121.9। एक्स एक्सिस की वैल्यू इतनी आ गई 121.9। वाई एक्सिस निकाल लो, वाई एक्सिस देख लो भैया, वाई एक्सिस में एक कंपोनेंट ऊपर है, एक कंपोनेंट नीचे है, सीधी सी बात है, दो ही कंपोनेंट है वाई एक्सिस में, एक ऊपर है एक नीचे है। तो एक को प्लस कर दो, एक को माइनस कर दो। 40 साइन 60 माइनस 60 साइन 30।
साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, 40 इंटू √3/2 माइनस 60 इंटू 1/2। ये तुम्हारा y एक्सिस का कितना आ रहा है, 34.6 माइनस 30, ये आ रहा है 4.6। अब यहाँ पर हमारे पास x कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट आ गया, दोनों कंपोनेंट आ गए हैं, इसमें फिट कर दो तो फॉर्मूला आपका रिजल्टेंट का क्या होगा, देन रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर 4.6 का स्क्वायर, और इसका आंसर आ रहा है 122 वोल्ट, 122 वोल्ट। वोल्ट इसलिए क्योंकि ये सब ईएमएफ दिया हुआ, ईएमएफ यानी वोल्टेज बताया था, 122 वोल्ट आंसर आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल कितना है, tan फाई बताइए, यानी x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, तो एंगल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, एंगल अगर पूछा जाए, एंगल या फेज डिफरेंस, उसको फाई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो होता है tan फाई इक्वल टू y अपॉन x, यानी y एक्सिस अपॉन x एक्सिस के कंपोनेंट को डिवाइड कर दो, तो उस हिसाब से होगा tan फाई इक्वल टू y एक्सिस में तुम्हारा क्या क्या था, 4.6 था, और x एक्सिस में क्या था, 121.9 था। हमें एंगल से मतलब है, तो एंगल में फाई इक्वल टू tan इनवर्स 4.6 121.9। इसके लिए कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। फाई जो आ रहा है वो 2.2 डिग्री आ रहा है, 2.2 डिग्री। इस तरह के न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं। सबसे पहली चीज कि न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से आप पहले ये बनाना सीखिए वेक्टर। सबसे पहले चीज पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव में रखिए, नेगेटिव वाले नेगेटिव में रखिए, देन उसको x और y में रिजॉल्व कर लो, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल लो और फिर इस फॉर्मूले में फिट कर दो। रिजल्टेंट क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर निकाला, रिजल्टेंट वैल्यू आ गई। और एंगल क्या होता है, x और y के बीच में, जो भी x और y के बीच में एंगल निकलेगा वो होगा tan फाई इक्वल टू y बाई x, और फाई कितना होगा, tan इनवर्स y बाई x। ये आंसर आ गया। बस इतने टाइप के क्वेश्चन जो हैं इसकी केस में बनते हैं, ये न्यूमेरिकल वगैरह ये सब इसके केस में इतना ही क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ है क्या इसमें खास, और तो आई थिंक कुछ है नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना तक काफ़ी है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार।